आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। सीधे आपको लिए चलते हैं राज्यसभा, जहां पर दिल्ली सेवा बिल पर इस वक्त चर्चा जारी है। सीधे आपको तस्वीरें दिखाते हैं। और मैं एक और बात वेदना के साथ कहना चाहूंगा, ये तो वो लोग हैं जिन्होंने गणतंत्र दिवस की परेड पर भी संवैधानिकता की बात करते हैं। जिस दिन संविधान लागू हुआ उसकी पूर्व संध्या पे प्रदर्शन किया था। महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि जिस समय इमरजेंसी लगी थी तब भी हमने कभी 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन राजनीति करने का प्रयास नहीं किया। तो वो लोग जब संवैधानिकता की दुहाई देते हैं तो बहुत आश्चर्य लगता है। और जब बार बार यह स्पष्ट किया जा चुका है कि फुल स्टेट नहीं है महोदय, मगर ये फुल स्टेट से भी संतुष्ट होने वाले नहीं है। इन्हें तो सुपर स्टेट चाहिए, और फुल स्टेट से सुपर स्टेट की दौड़ में मुझे डर इस बात का है कि मेंटल स्टेट में भी ना पहुंच जाए कहीं, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं हो सकती है। और यह बात इसलिए कह सकते हैं कि 49 दिनों की वो सरकार, जब कांग्रेस पार्टी ने इनकी पालकी ढोकर सत्ता की दहलीज पहली बार पार कराई थी, उसके द्वारा अगर आप पारित इनका लोकपाल विधेयक देख लें तो उसमें संसद और सुप्रीम कोर्ट और जाने क्या क्या सारी चीजों को एक में मिला लिया गया था। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, ये तो वो पार्टी देश का संविधान छोड़िए, अपनी पार्टी के संविधान में आस्था नहीं रखती। जब आम आदमी पार्टी बनी थी तो उसके संविधान में व्यवस्था थी कि उनका अध्यक्ष या संयोजक 3 वर्ष के लिए होगा और अधिकतम 2 बार होगा। मगर जो मीडिया में प्राप्त समाचारों के अनुसार 3 साल पहले उन्होंने वो संविधान में चेंज कर दिया, यानी अब जीवन पर्यंत या अपनी इच्छा के प्रसाद पर्यंत केजरीवाल जी इस विषय के ऊपर रह सकते हैं। तो मैंने इसलिए कहा ना, अपने संविधान के बारे में बात करिए। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि इन्होंने अपनी कार्यकारिणी में ऐसे भी प्रस्ताव पारित किए हैं संविधान के संदर्भ में कि साहब इनके यहां परिवार के भी कितने लोग काम कर सकते हैं, जो मेरे विचार से बड़ी बड़ी परिवार वाली पार्टियों ने भी कभी अपने पार्टी के प्रस्तावों में इन प्रस्तावों को नहीं पारित किया होगा। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि बहुत आश्चर्य लगता था कि जब ये इंडिया अगेंस्ट करप्शन के स्वरूप से आगे बढ़े थे, तब एक ही पंक्ति में बता देना चाहता हूं, क्योंकि जब आप इसकी बात करते तो क्या क्या नहीं था, कहां से बात शुरू हुई थी। हम राजनीति में नहीं आएंगे, फिर कसम खाते कांग्रेस का साथ नहीं लेंगे, फिर उसके बाद बंगला नहीं लेंगे, फिर शपथ खाते गाड़ी नहीं लेंगे, फिर शपथ खाते सुरक्षा नहीं लेंगे, और आज स्थिति यह है। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि जितनी बातें ये कहते थे वो सारी चीजें आवश्यक है, मगर यह दर्शाता है, क्योंकि मैं किसी की सुरक्षा के प्रति खिलवाड़ करने की बात नहीं करता। पंजाब जैसा राज्य संवेदनशील है, वहां के मुख्यमंत्री के पास सुरक्षा होनी चाहिए। परंतु मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि यह इस बात में जो कहना चाहते हैं कि इन्होंने कितना बदलाव किया है मान्यवर, इसलिए कभी कभी इनके 10 वर्ष के अंदर चरित्र में इतना बदलाव, ये कहते सबसे जल्दी सत्ता में आए। महोदय, मैं कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ, हम 1951 बने, हमने 72 साल में कभी कांग्रेस से समझौता नहीं किया, इन्होंने 72 दिन में समझौता किया, तब ये सत्ता में आए। और इसलिए आज दिल्ली की जनता अपने को ठगा हुआ महसूस करती है। और शायद दिल्ली के लोग ये कह रहे होंगे कि मैं समझता था वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते, जिनको पत्थर से हमने बनाया सनम वो खुदा हो गए देखते देखते। और मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं संक्षेप में, मेरे विचार से इनको अध्यादेश पढ़ना चाहिए, संविधान पढ़ना चाहिए और दिल्ली का अधिनियम पढ़ना चाहिए, क्योंकि अपने वो कहते हैं सबसे पढ़े लिखे मुख्यमंत्री। तो मैं ये भी बताना चाहता हूं कि ये सबसे पढ़े लिखे मुख्यमंत्री जो अपने को सबसे हाई क्वालिफिकेशन का नाज रखते हैं, 2-3 उदाहरण उनके ही बता देना चाहता हूं। जिस समय कोविड की वेव चरम के ऊपर थी, तब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कोविड वैक्सीन का फार्मूला सारी कंपनियों को क्यों नहीं दे दिया जाता। मान्यवर, कोविड वैक्सीन तो छोड़िए, पैरासिटामोल जैसी जो दवा भी अमेरिका ने उस समय हमसे मंगाई थी। अब कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति ये कह सकता है कि वो चूरन की तरह फार्मूला सबको दे दिया जाए। तो कभी कहते हैं कि यूट्यूब के ऊपर फिल्म क्यों नहीं लाद दी जाती है। अरे भाई, वो सरकार का अधिकार का क्षेत्र नहीं है। और फिर इतना ही नहीं, सिंगापुर में इनको बुलाया, इनविटेशन आता मेयर्स कॉन्फ्रेंस का, तो मुख्यमंत्री होते हुए जाना चाहते हैं। तो मेरे विचार से कम इनको थोड़ा पढ़ना लिखना चाहिए। और एक पढ़ने लिखने पे एक तथ्य मैं जरूर बताना चाहूंगा, जब न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार में इनकी तारीफ निकली थी तो इनके मुंह से निकल गया था कि दुनिया का सबसे बड़ा अखबार, और उसमें इतनी तारीफ निकलवाना आसान नहीं है। वैसे निकलवाना शब्द निकल गया था। मगर मैं पढ़े लिखे मुख्यमंत्री को यह भी बताना चाहता हूं महोदय कि न्यूयॉर्क टाइम्स दुनिया का सबसे बड़ा अखबार नहीं है, वो है यमुनी शिंबुन जापान का। अमेरिका का भी सबसे बड़ा अखबार वो नहीं है, यूएसए टुडे।
और इतना ये समझिए, इतना ही नहीं, भारत का टाइम्स ऑफ इंडिया, दैनिक भास्कर, और वो भी उनसे अधिक हैं। तो मैं सिर्फ ये बताता हूं, अरे भाई जिस अखबार का नाम लेते हैं कम से कम उनको तो पढ़ लेना चाहिए था। मैं आपको अधिक समय न लेते हुए मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं महोदय कि इनको ना पढ़ाई से मतलब है, इन्हें ना पढ़ाई से मतलब है, न लिखाई से मतलब है, इन्हें तो बस कमाई से मतलब है, और वो भी ऊपर वाली कमाई से। और अंत में मैं कहना चाहता हूं सर, अंत में एक लाइन और कहना चाहता हूं कि आज सब लोग मिले, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ मिले, भारत की सबसे पुरानी पार्टी, पुरानी धुरानी पार्टी, नई पार्टी, नई नवेली पार्टी, अजब अलबेली पार्टी, सब मिलकर एक हो गए। मगर प्राप्त क्या किया? दोनों ने सिद्धांतों से समझौता किया, और कांग्रेस ने भी इतना सयाना दांव चला कि इन्होंने अगर उनका हाथ पकड़ के दिल्ली अध्यादेश पर समर्थन लिया हो तो अविश्वास प्रस्ताव ले आए, लीड उनको मिल गई। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं अंत में कि इन लोगों को आखिर में क्या प्राप्त हुआ, ये पंक्ति कह के समाप्त करता हूं कि इनको विधेयक भी नहीं मिला और सम्मान भी नहीं मिला, यानी इज्जत भी गई, बात भी नहीं मिली। तो एक पंक्ति कहता हूं, न तुम ही मिले, आप लोगों के लिए लागू है, न तुम ही मिले न मयस्सर तुम्हारी दीद हुई, दीद मतलब साइट, न तुम ही मिले न मयस्सर तुम्हारी दीद हुई, तुम ही कहो ये मुहर्रम हुई कि ईद हुई। सुखेंदु शेखर रे, श्री सुखेंदु शेखर। त्रिवेदी ने बड़े जोश के साथ और बहुत शेर शायरी के साथ उन्होंने बात की। त्रिवेदी ने शेर शायरी के साथ बहुत लंबी तकरीर की। अगर उसको उत्तर हमारे पास चतुर्वेदी है, अगर आप त्रिवेदी है तो हमारे पास चतुर्वेदी है। माननीय प्रतिपक्ष के नेताजी, नहीं, डॉक्टर अभिषेक सिंघवी ने कवि का काम ज्यादा किया, वकील का कम किया। कितना कवि का काम आपने किया। श्री सुखेंदु शेखर रे, 9 minutes. Thank you. I am not going to make a political speech because the matter relates to a very important bill relating to National Capital Territory of Delhi. Sir, there is no sound from this microphone. I cannot shout. No volume. Volume, sir. No volume here. I can hear. But I cannot shout, sir. I cannot hear. There is no feedback. No feedback to my ear. Yes, some problem, sir. Go ahead. Some problem. As I have stated, that I am not going to make any political statement, but my submission shall be confined within the parameters of this bill. On 19th of May this year, the Honorable President of India promulgated the Government of National Capital Territory of Delhi Amendment Ordinance 2023, which negates a constitution bench judgment of the Supreme Court dated 11th May 2023 that brought services under GNCTD. There could be some symbolism in the ordinance being promulgated in the middle of the night, as already stated by some of my colleagues, just a few hours after the Supreme Court closed for summer vacation. But I am not on that. Meanwhile, the ordinance... तो राज्यसभा की कार्यवाही अभी आप देख रहे थे, जहां पर दिल्ली सेवा बिल पर चर्चा चल रही है, जहां पर बीजेपी ये कह रही है कि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, इस बिल से काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी, इंडिया के तमाम घटक इस बिल का विरोध कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। सदन में दिल्ली सेवा बिल पर चर्चा के दौरान अभिषेक मनु सिंघवी ने बीजेपी पर निशाना साधा, जिसका जवाब सुधांशु त्रिवेदी ने दिया। क्या कुछ उन्होंने कहा, अब आपको ये सुनवा देते हैं। आज देश और दिल्ली आपसे फुल स्टेटहुड नहीं मांग रहा है। आज सिर्फ वो इतना विनती कर रहा है कि जितना बाएं हाथ दाएं हाथ ने संविधान ने दिया है उतना बाएं हाथ से तो नहीं लीजिए। इतनी छोटी सी विनती कर रहा है। जहां तक दुख और आक्रोश का सवाल है, ये एक दुखद और खतरनाक प्रस्तावित कानून है दोस्तों। अंत करूंगा मैं ये कहकर
कि ये दिल्ली के बारे में शेर बिल्कुल उपयुक्त बैठाता है। ये बिल, ये प्रस्तावित कानून चेहरे पे सारे शहर के दर्द मलाल है। जो दिल का हाल है वही दिल्ली का हाल है, दुख और आक्रोश का हाल है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि गुजरात में कांग्रेस का वोट हाफ कर दिया, पंजाब में इनका स्विच ऑफ कर दिया, दिल्ली में साफ कर दिया और आपने इनको माफ कर दिया। और उसके माफी के बाद भी मुझे लगता है, अभिषेक मनु सिंघवी जी ने कहा था तो मैं भी ये कहना चाहता हूं, आप साथ में आए हैं दिल्ली के इस बिल पे, दिल्ली की जनता के लिए आए हैं या किसी और कारण से आए हैं, ये दिल्ली की समझदार जनता समझती है। तो मैं भी एक पंक्ति कहना चाहूंगा कि शाम तक सुबह की नजरों से उतर जाते हैं, इतने समझौतों पे जीते हैं कि जमीर भी मर जाते हैं। तो चर्चा के दौरान शेरो शायरी भी देखने को यहाँ पर मिली है, लेकिन अभी जो चर्चा है वो इस वक्त चल रही है। इसी पर अधिक जानकारी के साथ अक्षय राय मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। अक्षय, जैसा कि संभावना पहले से ही जाहिर की जा रही थी कि जब बिल यहाँ पर पेश होगा तो हंगामा देखने को मिलेगा, और आज जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई, बिल को पेश किया गया, उसके बाद ऐसी ही तस्वीरें। बिल्कुल जिसकी संभावना थी वो सदन में देखने को मिला है। राज्यसभा में शेरो शायरी का दौर भी चल रहा है और चर्चा हो रही है। ये माना जा रहा है कि लगभग 6 घंटे तक चर्चा होगी, उसके बाद वोटिंग की जाएगी। एनडीए अपने आप को मजबूत पा रहा है क्योंकि बीजू जनता दल ने और वाईएसआर कांग्रेस ने उनको सपोर्ट किया है। लेकिन प्रिया, एक चीज़ और है कि तेलुगु देशम पार्टी और बहुजन समाज पार्टी बसपा किस तरफ से वोटिंग करेंगे ये देखना दिलचस्प होगा, या फिर वो दोनों दल तेलुगु देशम पार्टी और बहुजन समाज पार्टी सदन से वॉकआउट करते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल सदन में, राज्यसभा में चर्चा जारी है और ये माना जा रहा है कि अमित शाह जब सदन को संबोधित करेंगे उसके बाद वोटिंग की जाएगी, क्योंकि लोकसभा में ये जब विधेयक पास किया गया था तो ध्वनिमत से पारित किया गया था। यहाँ पर स्थिति ऐसी नहीं बन रही है क्योंकि चर्चा चल रही है लगातार और विपक्ष भी उसमें सहयोग करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी और होंगी, लेकिन असली चुनौती जो है वो बीजेपी के सामने राज्यसभा में होगी। संख्या बल के हिसाब से बात करें तो क्या कुछ नजर आपको आता है? देखिए, बीजेपी या जो एनडीए गठबंधन है और इंडिया जो INDIA गठबंधन है, उसमें जो अगर आंकड़े का हिसाब से देखा जाए तो वो सिर्फ 10 सांसदों का फर्क है। लेकिन अगर वाईएसआर कांग्रेस जोड़ देते हैं, बीजू जनता दल जोड़ देते हैं जो कि 9 राज्यसभा सांसद हैं, अगर वो मिला लेते हैं तो 121 हो जाते हैं, वो 119 से ज़्यादा पड़ता है। तो इसका मतलब कि फिर एनडीए वहाँ पर पास कर जाएगा। लेकिन अगर सांसद 1-2 कम पड़े फिर वो विपक्ष वहाँ पर मजबूत दिखाई पड़ेगा। हालांकि बीजेपी एकदम पूरी कॉन्फिडेंस दिखाई दे रही है, एनडीए कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है कि वो इस विधेयक को, बिल को पास करा ले जाएंगे और इसीलिए चर्चा लगातार अब सदन में चल रही है। ये माना जा रहा है, हालांकि 2 जो पार्टी हैं, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो या तेलुगु देशम पार्टी है, उनके रुख पर सभी की नज़र रहने वाली है। फिलहाल चर्चा सदन में जारी है। ये माना जा रहा है कि लगभग 6 बजे के आसपास गृहमंत्री अमित शाह अपना वक्तव्य रखेंगे और उसके बाद वोटिंग होगी। ये 6:30 और 7 बजे के बीच में वोटिंग हो सकती है और उसी समय फैसला आ सकता है, इसकी उम्मीद जताई जा रही है। प्रिया, बिल्कुल, ये देखिए, ये बहुत ज़्यादा अहम है कि आज ही इस पर वोटिंग संभव है और ये भी बहुत दिलचस्प है क्योंकि कुछ ऐसे दल भी हैं जिन्होंने अभी तक अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है। मसलन ये नहीं पता है कि वो INDIA की तरफ है या फिर वो एनडीए की तरफ है, और इसमें बीएसपी भी है और इसमें तेलुगु देशम पार्टी भी है। उनका रुख क्या होगा अक्षय, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इसके इतर अगर हम देखें, INDIA की पहली अग्नि परीक्षा है और इसके नतीजे आने वाले वक्त में बहुत कुछ डिसाइड करेंगे। बिल्कुल डिसाइड करेंगे और साफ तौर पर है कि आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से विपक्षी दलों पर, कांग्रेस पर सीधा आरोप लगाया था पटना की बैठक में कि अगर वो दिल्ली सेवा बिल का सपोर्ट नहीं करेंगे, अगर उनके आम आदमी पार्टी के साथ नहीं आएंगे तो फिर गठबंधन पर वो विचार करेंगे। लेकिन बंगलुरु की जब बैठक हुई उसमें इंडिया के सभी दलों ने कहा कि हम आम आदमी पार्टी का समर्थन करेंगे और इसलिए आज आप देख रहे हैं कि सदन में चर्चा चल रही है। जब राज्यसभा सांसद
जो आम आदमी पार्टी के हैं राघव चड्ढा, उन्होंने बिल को मूव किया तो सभी सदस्यों ने ये कहा कि हम पूरा सपोर्ट करते हैं और चर्चा शुरू हुई। अब सबसे बड़ी बात यह है कि वोटिंग होगी, किसके पाले में जाएगा, वो किस करवट बैठेगा, उस पर नजर रहने वाली है। लेकिन सरकार के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो कॉन्फिडेंट दिखाई देते हैं कि दिल्ली सेवा बिल आराम से पास कर लिए जाएंगे, इसको लेकर क्योंकि कॉन्फिडेंट बीजू है। जनता शाम दल तक का इंतजार करना होगा, उसके बाद तस्वीर और भी ज्यादा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। बहुत धन्यवाद अक्षय आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। नजर बनाए रखेगा, आपसे आगे भी अपडेट्स लेंगे। इस बीच आपको ये बताएं कि कांग्रेस पर